आज फ्रेडरिच फ्रॉवेल की बात करते हैं। जैसे ही फ्रेडरिच फ्रॉवेल का नाम आए तो तुरंत समझ लीजिए कि किंडरगार्टन की बात कर रहे हैं, क्योंकि किंडरगार्टन को जो इंट्रोड्यूस किया था वो इन्होंने ही किया था। किंडरगार्टन बेसिकली 4 से 6 साल के बच्चों के लिए की बात करता है। और इन्होंने जो था वो 1837 में पहला ब्लैक वर्ग में किंडरगार्टन बच्चों के लिए खोला था, 4 से 6 साल के बच्चों के लिए। बेसिकली किंडरगार्टन का जो वर्ड है वो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है चिल्ड्रंस गार्डन, यानी जो बच्चे हैं। आप किंडरगार्टन और चिल्ड्रंस गार्डन को जरा कल्पना करके देखो। किस लिए ये कहा होगा किंडरगार्टन? किंडरगार्टन यानी बच्चों का बगीचा है ना, जिसमें बच्चे जो है वो प्लांट है। गार्डन एक स्कूल है यानी जो इन्होंने बनाया है। और माली जो उसका है वो गार्डनर है, वो टीचर है ना। जो गार्डनर है, जो माली है, वो टीचर है। तो जैसे एक गार्डनर अब गार्डन में डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स की अपने आप तैयार सुरक्षा करता है, उसकी जिम्मेदारी लेता है उसे ग्रो अप करने में। उसी तरह से एक टीचर को भी गार्डनर की भूमिका निभानी चाहिए। एक प्लांट बच्चे जो हैं वो प्लांट की तरह से हैं। तो उनके ग्रो अप के लिए इस टीचर को पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए, क्योंकि ये कहते हैं कि 4 या 6 साल के बच्चों की उम्र लाइफ का वो पार्ट है जब वो खेलना और सिर्फ खेलना पसंद करता है, जो उसे खुशी देता है, आज़ादी देता है, आराम देता है, सुकून देता है, स्वतंत्रता देता है और उसे पीस देता है। तो उसी दौरान अगर हम, चूंकि वो शांत होता है और किसी भी तरीके का बर्डन उस पर नहीं होता, तो हम ऐसे समय में हमें उसको एजुकेशन के लिए, शिक्षा देने के लिए तैयार करना चाहिए। बट कंडीशन क्या है कि खेल खेल में सिखाएं और बच्चा स्वयं करे उसको, है ना। तो इसके लिए इन्होंने किंडरगार्टन की टेक्निक ली। अब इन्होंने किंडरगार्टन को 3 पार्ट्स में बांटा। सिंगिंग, एक तो सिंगिंग ऑफ ए सॉन्ग, सॉन्ग को वो गाए। दूसरा प्लेइंग ऑफ वेरियस एजुकेशनल गेम्स। और तीसरा है कि वो जो प्ले मटेरियल है उसको यूज़ करना सीखे। तो सिंगिंग करे, खेले, प्ले, और जो मटेरियल स्कूल में है, जो प्ले से संबंधित है, जो खेलने से संबंधित है, उसको यूज़ करना सीखे। अब जो यूज़ ऑफ प्ले मटेरियल है, इसको भी इसने 2 पार्ट्स में बांटा, एक तो गिफ्ट और दूसरा ऑक्यूपेशन। गिफ्ट तो जैसे गिफ्ट के तौर पे उसको प्ले मटेरियल दिया जाए, और अगर ऑक्यूपेशन का मतलब उसे भावी जीवन के लिए उसकी पसंद देख ली जाए कि वो किस में बढ़िया कर रहा है ना। तो एक ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है वो, कि किस तरह से वो यूज़ करता है प्ले मटेरियल। स्विंग है, वीविंग है ना, पेपर फोल्ड है, ये प्ले मटेरियल है। क्ले मॉडल है ना, वुडन वर्क है। तो इस तरीके की कैसे चीज़ें वो यूज़ कर रहा है और उनसे क्या सीख ले रहा है, वो उनमें आगे बढ़ पा रहा है या नहीं, ये देखना चाहिए। तो किंडरगार्टन 3 पार्ट्स में है। अब क्या है कि जो इनकी बुक्स हैं वो, एक तो पेडागॉजीज ऑफ किंडरगार्टन, एजुकेशन फॉर डेवलपमेंट, तीसरा मदर्स प्ले एंड नेसेसरी सॉन्ग, और चौथा इनकी बुक है द एजुकेशन ऑफ मैन। एक बहुत अच्छी इनकी कोटेशन है जो अक्सर पूछ ली जाती है। द ट्रू मेथड कंसिस्ट इन considering the mind of the child as a living whole in which all the parts work together to produce harmonious unity। ठीक है ना, कि ट्रू मेथड क्या है कि जो बच्चे का दिमाग है उसको पूरा का पूरा, है ना, द होल इन विच ऑल द पार्ट्स वर्क टुगेदर, पूरा का पूरा उसका जो ध्यान है, पूरा जो उसका दिमाग है, वो डिफरेंट जो है इस तरीके से लगाना चाहिए किसी काम में कि वो डिफरेंट हारमोनियस यूनिटी को प्रोड्यूस कर सके। अब पेस्टोलॉजी की बात करें तो पेस्टोलॉजी का जन्म स्विट्ज़रलैंड के जेनरिच जगह पर हुआ था। और ये फाउंडर हैं युवेंद्र। एक तो बहुत पॉपुलर स्कूल है युवेंद्र नाम से, उसके फाउंडर हैं। दूसरा, इन्होंने जो था वो ऑर्फनेज हाउस खोला हुआ था 2 जगह, बोडर्ट और मिनोरिच में,
है ना। इन्हें जो इन एजुकेशन में याद किया जाता है, एक तो ये जो थे वो प्री स्कूल में जो माँओं का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उनकी ड्यूटीज़ है, उनके ऊपर उन्होंने बहुत एम्फेसाइज किया है। और मदर्स के लिए इन्होंने एक मैनुअल तैयार किया था कि हाउ जेट्स टीचेस हिज चिल्ड्रन, है ना। तो इसमें इन्होंने क्या कहा है कि मतलब तरह तरह के जो हैं वो तरीके बताए हैं कि कैसे जो ये जेडरिच एक महिला है, किस तरह से वो अपने बच्चे को पढ़ाती है। इसमें इन्होंने बहुत सारे एजुकेशनल मटेरियल और जो प्री स्कूल में जो एक्सरसाइज, जो उससे पहले की जो एक्सरसाइज हैं, प्री स्कूल में जो एक्सरसाइज होती हैं स्कूल जाने से पहले की, उसके बारे में बताया है। बेसिकली ये गेम्स पर और हार्मोनियस डेवलपमेंट पर ज़्यादा जोर देते हैं। अब क्या है कि इन्होंने हार्मोनियस डेवलपमेंट को 3 तरीके के उसमें बांटा है, मॉरल, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल। और चूंकि ये गेम्स को और इस गेम्स को महत्व दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात। ये कहते हैं कि हार्मोनियस डेवलपमेंट जो है वो ऑफ ऑल पावर का हो सकता है। और ये कौन कौन सी वो हैं तरीके हैं, मॉरल, इंटेलेक्चुअल और फिजिकल, है ना, जो हार्मोनियस डेवलपमेंट के हैं। अब ये कहते हैं जब गेम्स को महत्व इतना देते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं, तो ये साथ साथ ये भी कहते हैं कि गेम्स वो तरीका है जिससे कि हम बच्चे की शिक्षा और उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं, है ना। तो क्योंकि हम ये जानते हैं कि वो गेम्स में बड़ा इंटरेस्ट लेता है, एक छोटा बच्चा गेम्स में बहुत इंटरेस्ट लेता है। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़, यानी स्पॉन्टेनियस एक्टिविटीज़ करते हुए, यही स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी करते हुए हम बच्चों की लर्निंग करा सकते हैं। यानी बच्चे को खेल खेल में सिखाने पर जोर देते हैं। तो अगर फ्रॉवेल इसकी पेस्टोलॉजी की अगर मैं मेन बात करूं, तो पेस्टोलॉजी ने प्री स्कूल डेवलपमेंट में एक तो स्कूल के महत्व को गेम्स के महत्व को बताया, दूसरा हार्मोनल डेवलपमेंट की बात की है। और एक इनकी जो मैनुअल है उसका ध्यान रखिए कि जो मैनुअल थी, हाउ ग्रेटरूट्स टीचेस हिज चिल्ड्रन, जिसमें कि उन्होंने ग्रेटरूट्स को के द्वारा बताया है कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए। अब कमेनियस की बात करें, तो कमेनियस जो थे वो चेकोस्लावियन थे, और चेकोस्लाविया में इनका जन्म हुआ था। और पहली बार जो साइंटिफिक स्पिरिट की शिक्षा में, साइंटिफिक नेचर होना, साइंटिफिक स्पिरिट होनी चाहिए शिक्षा की, तो वो जो बात की थी वो सबसे पहले कमेनियस ने की थी 16वीं 17वीं शताब्दी में। इन्होंने जो था वो स्कूल को स्लॉटर हाउस कहा था, और यह टेरर ऑफ बॉयज़ के बारे के लिए भी कहा था। मतलब इन्होंने ये कहा था कि स्कूल एक ऐसा स्लॉटर हाउस है जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत टाइम तक बच्चा समय गुजारता है, कई सालों तक बच्चा समय गुजारता है, और उन सालों में उसके सिर्फ दिमाग की बलि दी जाती है और कुछ नहीं होता। इन्होंने लिखा है इसमें, वेयर 2 or more years are spent in learning what might be acquired in one. A slaughterhouses of minds, where a hosted books is contracted. टीचर्स के बारे में ये कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए जो कि बच्चे को समझ सके, है ना। एक्चुअली ये क्या था कि ये पनिशमेंट के बहुत खिलाफ थे, तभी तो उन्होंने साइंटिफिक स्पिरिट की बात की थी। इन्होंने ये कहा था कि आप मार मार के बच्चों को या पनिशमेंट देकर बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप क्यों नहीं समझ रहे हो इस बात को कि बच्चे की गलती नहीं है। जब आप जिस चीज़ को समझा ही नहीं पा रहे हो, आपके अंदर ऐसी स्किल होनी चाहिए कि बच्चा तुरंत समझ जाए। तो जब वो आपकी स्किल को समझ ही नहीं पा रहा है, तो आपके पनिशमेंट को वो क्या समझेगा, वो क्या उससे कोरिलेट कर पाएगा कि आप किस वजह से कितना कर रहे हो। उसके नहीं आ रहा, उसको वो तरीका ही नहीं आ रहा है जिससे कि वो समझ पाए। तो आपको स्किल्स ढूंढनी चाहिए, अपनी अपने स्किल्स में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ताकि बच्चा जो भी आप समझाना चाहते हो उसको समझ सके। एक बुक के बारे में ज़रूर मैं कहूँगी, इनकी एक बुक है द ग्रेट डाइडैक्टिक,
है ना, जो कि जिसमें कि जिसको कि नेट में भी पूछा गया था कि किसने लिखी है ना, तो कमानियस ने लिखी है। और इसमें आप एम ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, टेक्स्ट बुक और टीचिंग मेथड के बारे में देखोगे। अच्छा, इन्होंने बच्चे की जो ग्रोथ है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा है कि शिक्षा कैसे देनी चाहिए और क्या होनी चाहिए। टोटल 4 भागों में इन्होंने बांटा है, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, बॉयहुड और यूथ, है ना। और उसमें क्या है कि हर जो ग्रुप है उसको 6-6 साल के डिफरेंस में बांटा है। जैसे 0 से 6 साल इन्फेंसी, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि मदर्स की गोद में होना चाहिए बच्चा, और मदर्स ही उसकी टीचर होनी चाहिए, जो सेंसेस का उसको ज्ञान कराए बच्चे को, टच का, साउंड का, स्मेल का, हियरिंग का ज्ञान कराए, है ना। दूसरा इन्होंने कहा कि चाइल्डहुड 6 से 12, बॉयहुड 12 से 18, और फिर उसके बाद यूथ, है ना। एक चीज़ इन्होंने ये कहा था कि जो जैसे ही इन्फेंसी के थ्रू बच्चा जब लेता है, तो नॉलेज लेता है, तो इन्फेंसी टाइम में जब नॉलेज बच्चा, माता जब उसको सेंसस का ज्ञान कराती है, तो इन्होंने ये बात कही थी कि सेंसस के थ्रू ही बच्चा सीखता है। जैसे एक एग्जांपल है ना, कि अगर आम के बारे में बताया जाए और आम को चखा दिया जाए, तो जो सेंसस जो फील कर रहे हैं, जितने ज़्यादा आप सेंसस लोगे, फील कराओगे, उतनी ही ज़्यादा लर्निंग होगी। फिर इन्होंने एक जो जोड़ दिया था वो आध्यात्मिक और सेकुलर स्टोरीज के बारे में उन्होंने कहा था, ताकि बच्चे की जो है वो नैतिक ज्ञान उसका बढ़े, उसके अंदर वैल्यूज डेवलप हों, है ना। पहली बार बच्चों के लिए पिक्चर्स की टेक्स्ट बुक थी जो इन्होंने बनाई थी, और उस बुक का नाम था, हाँ, इन्होंने जो बुक्स बनाई थी पहली बार बच्चों की, पिक्चर बुक्स, यानी जो कार्टून जैसे टाइप, मतलब आई मीन जो बुक्स पिक्चर्स दिखाकर जो पढ़ाया जाता है, वो जो बुक्स इन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस की थी, और इनकी बुक का नाम था द वर्ल्ड इन पिक्चर, है ना। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। इसमें उन्होंने ये डिफरेंट तरीके की बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग जो भी उन्हें समझाना था, उसको पिक्चरों के थ्रू समझाया था, ताकि बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और उसमें अपना कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।